सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त यान हाजिर हूँ सामने फिर एक नई वीडियो के साथ। और आज हम पढ़ने वाले हैं एडिमा का पार्ट 2। पार्ट हम जान चुके हैं और अभी हम जानेंगे एडिमा के कारण। एडिमा के बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। कुछ डिसीज़ के अगर फॉलोइंग होते हैं, कुछ मिल्ड केसेस ऑफ एडिमा होते हैं, कुछ अन्य कारण होते हैं। और हम जानेंगे आज डायग्नोसिस इवोल्यूशन। जब एडिमा होता है तो डॉक्टर क्या टेस्ट लिखता है। स्टार्ट करते हैं। एडिमा एडिमा अकर when the body vessels in body capillaries leak fluid। एडिमा तब होता है जब बॉडी की छोटी ब्लड वेसल्स, जिसे कैपिलरीज बोलते हैं, उससे फ्लड का रिसाव होता है। आगे बढ़ते हैं। दिस लीकेज कैन रिजल्ट फ्रॉम डैमेज टू और इंक्रीज प्रेशर इन द कैपिलरीज और फ्रॉम लोअर लोअर लेवल ऑफ सीरम एल्बुमिन एंड प्रोटीन इन ब्लड। क्या कहना चाह रहा है यह रिसाव कैपिलरीज में डैमेज या प्रेशर बढ़ने या ब्लड में सीरम एल्बुमिन नामक प्रोटीन के कम स्तर के कारण हो सकता है। व्हेन बॉडी सेंस द कैपिलरीज एंड लीकेज, किडनी बीइंग टू रिटेन मोर सोडियम एंड वाटर देन नॉर्मल, द कॉम्पेंसेट फॉर द लॉस फ्लूइड फ्रॉम ब्लड वेसल्स। जब बॉडी को पता चलता है कि कैपिलरीज से रिसाव हो रहा है तो किडनी कैपिलरीज से खोए हुए फ्लूइड की भरपाई के लिए नॉर्मल से अधिक सोडियम और पानी को रोकना शुरू कर देती है। The increases the amount of fluid circulating through body which cause the capillaries to leak more. The fluid from the capillaries leaks into the surrounding tissue, causes the tissue to swell। इससे बॉडी में सर्कुलेट होने वाले फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कैपिलरीज से अधिक रिसाव होता है। कैपिलरीज से निकलने वाला फ्लूइड आसपास के टिश्यू में रिसता है, जिससे टिश्यू सूज जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड आता है मिल्ड केसेस ऑफ एडिमा। तो मिल्ड केसेस में एक फिजिकल एक्टिविटी डिपेंड करती है। एडिमा इज मोर प्रिवेंट अमोंग पीपल वो डू नॉट एक्सरसाइज एट द ऑल वॉल्क एवरी लिटिल। एडिमा उन लोगों में अधिक पाई जाती है जो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते और जो बहुत कम चलते हैं। तो ये भी मेन पॉइंट है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, आप जो फिजिकल एक्टिविटी वो नहीं करते हो, तो आपको एडिमा होने के चांस हो सकते हैं। स्टैंडिंग और सिटिंग फॉर लॉन्ग, ज़्यादा समय से बैठे रहना। एडिमा कैन अकर एज ए रिजल्ट फ्रॉम ग्रेविटी, स्पेशली फ्रॉम sitting for standing in one place for too long. Water naturally gets pulled down into legs and feet। ग्रेविटी के कारण एडिमा हो सकती है, खासकर एक ही जगह पर बहुत देर तक बैठा रहने या खड़े रहने से पानी नेचुरली रूप से पैरों और पंजों में खींच जाता है। High altitude, especially when combined with a physical exertion, acute mountain sickness can lead to high altitude pulmonary edema और हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा। ऊंचाई पर खासकर जब फिजिकल एक्सेशन के साथ एक्यूट माउंटेन सिकनेस से ऊंचाई पर पल्मोनरी एडिमा या ऊंचाई पर सेरेब्रल हो सकता है। जब हम ऊंचाई पे जाते हैं माउंटेन वगैरह पे, तो वहाँ पे हमें ये पल्मोनरी एडिमा और सेरेब्रल एडिमा होने के चांसेस होते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड आता है एडिमा कैन ऑल्सो बी कॉज बाय फॉलोइंग डिसीज। एडिमा कुछ डिसीज की वजह से भी हो सकता है। सबसे पहले आता है किडनी डिसीज। ए किडनी कंडीशन कॉल्ड ए नेफ्रोटिक सिंड्रोम कैन रिजल्ट इन सीवियर लेग एडिमा एंड समटाइम्स होल बॉडी एडिमा एनासरका। किडनी की बीमारी नेफ्रोटिक सिंड्रोम नामक किडनी की बीमारी के कारण पैरों में गंभीर सूजन हो सकती है और कभी कभी पूरे शरीर में सूजन एनासर भी हो सकती है। Patient with kidney disease may not be able to eliminate enough fluid and sodium from the blood। किडनी की बीमारी में पीड़ित मरीज ब्लड से पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड और सोडियम नहीं निकाल पाते। दिस रिजल्ट इज मोर प्रेशर ऑन द ब्लड वेसल्स विच causes some of the liquid to leak out। इससे ब्लड वेसल्स पर दबाव बढ़ता है, जिससे कुछ फ्लूइड बाहर निकल जाता है। आगे बढ़ते हैं। हार्ट फेलियर, ये भी एक रीज़न हो सकता है या डिसीज हो सकती है जिसकी वजह से आपको एडिमा हो सकता है। व्हेन द हार्ट वीकनेस एंड पंप ब्लड लेस इफेक्टिवली, फ्लूइड कैन slowly blood up, creating leg edema। if fluid buildup occur in rapidly, fluid in the
पल्मोनरी एडिमा कैन डेवलप जब हार्ट कमज़ोर हो जाता है और ब्लड कम इफेक्टिव ढंग से पंप करता है तो फ्लूइड धीरे धीरे जमा हो सकता है जिससे पैरों में सूजन आ सकती है। अगर फ्लूइड का जमाव तेजी से होता है तो लंग्स में फ्लूइड पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो सकता है। क्रोनिक लंग डिसीज, दिस इंक्लूड्स मेनी लंग्स डिसीज सच एज अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, COPD, emphysema, pulmonary fibrosis, and sarcoidosis. Some patients may experience an accumulation of fluid in the lungs, pulmonary edema. क्रोनिक लंग डिसीज में अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज COPD जिसे बोल रहा था मैं, एम्फाइसीमा, पल्मोनरी फाइब्रस एंड सर्कोडोसिस जैसी कई फेफड़ों की बीमारियां शामिल है। कुछ पेशेंट को लंग्स में फ्लूइड जमा होने और पल्मोनरी एडिमा होने का अनुभव हो सकता है। लिवर डिसीज, सीवियर लिवर डिसीज रिजल्ट इन इंक्रीज इन फ्लूइड रिटेंशन। Cirrhosis also lead to low level of albumin and other protein in the blood. Fluid leaks into the abdomen called ascites and can also produce leg edema. Severe liver disease, cirrhosis की वजह से एडिमा बढ़ जाता है। सिरोसिस के कारण ब्लड में एल्बुमिन और अन्य प्रोटीन का स्तर भी कम हो जाता है। द्रव्य एब्डोमिन में रिसता है जिसे जलोदर कहते हैं, जिससे पेट के अंदर जो कि द्रव्य जाता है और पैरों में सूजन भी पैदा कर सकता है। सेरेब्रल एडिमा, ब्रेन एडिमा जिसे बोल सकते हैं हम। फेलिंग इन द ब्रेन कैन बी कोज्ड बाय हेड ट्रॉमा, लो ब्लड सोडियम, हाइपोनेमिया, हाई एल्टीट्यूड ब्रेन ट्यूमर और ओन ऑब्स्ट्रक्शंस टू फ्लूइड ड्रेनेज। हेडेक, confusion and unconsciousness और कोमा कैन बी सिम्टम्स ऑफ ए सेरेब्रल एडिमा। ब्रेन में सूजन, सिर में चोट, ब्लड में सोडियम की कमी, हाइपोनेट्रेमिया, अधिक ऊंचाई, ब्रेन ट्यूमर या फ्लूइड निकलने में रुकावट के वजह से हो सकती है। हेडेक और कंफ्यूजन और अनकॉन्शियसनेस, कोमा, सेरेब्रल एडिमा के सिम्टम हो सकते हैं। अब हम आते हैं डायग्नोसिस इवोल्यूशन। जब एडिमा होता है तो डॉक्टर क्या टेस्ट लिखता है? सबसे पहले आता है यूरिन टेस्ट, यूरिनालाइसिस, जिसमें हम यूरिन की जो भी कंसंट्रेशन है वो देखते हैं कि भैया कितना यूरिन आउटपुट हो रहा है, कितना हम पी रहे हैं, कितना यूरिन निकल रहा है, जिससे हमें पता चल जाता है कि एडिमा है या नहीं। ब्लड टेस्ट, ब्लड में वाटर की कमी होगी या वाटर ज़्यादा होगा तो उसे एडिमा बोल सकते हैं। चेस्ट एक्सरे में पता चल सकता है। लिवर फंक्शन टेस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारे कारण होते हैं तो बहुत सारे निदान भी होंगे, तो लिवर फंक्शन टेस्ट भी हो सकता है, रीनल फंक्शन टेस्ट भी और हार्ट फंक्शन टेस्ट भी। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड भी होगा और अल्ट्रासाउंड ऑफ लेग्स भी हो सकता है। ये सब टेस्ट हैं जो कि डॉक्टर एक पेशेंट को लिखता है अकॉर्डिंग टू हिज कंडीशन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।